आपको अपने पर्सन के नेम के मुताबिक अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से या फिर उनके नेम इनिशियल के लिहाज से, उनके नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसके लिहाज से आप अपना पाइल सेलेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 1 में जिनके पर्सन का नाम ए से एम तक है वो ये पाइल सेलेक्ट करेंगे, पाइल नंबर 1। या फिर डेट ऑफ बर्थ से जिनकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक के दरमियान में या 15 तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपनी रीडिंग की जानिब, देखते हैं कि जो आपके माइंड में इस वक्त पर्सन है, आपका लव वन, या आपके माइंड में जो आपकी लव वन है, था, थी, लड़का लड़की जो भी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। उसके बाद में आपका उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए वो भी निकालूंगी, एंड देन उनके लव मैसेजेस भी आपको दूंगी जो वो इस वक्त आपसे कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। तो पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, ठीक है, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग तक आए हैं, उस बंदा या बंदी की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे देखने सुनने वालों के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए मुझे सुन रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज माय डियरेस्ट यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए, क्लियर मैसेज दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए, क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 6 ऑफ wands, द मून, द डेवल, एस ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है जनाब, देखते हैं कार्ड सारे विजिबल हों। तो जनाब, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, अपने लव वन के लिए, उनकी इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ओहो, और उनका नेक्स्ट एक्शन वो भी मैं देखूंगी इसके बाद। तो करंट फीलिंग में सबसे पहले तो आपको, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो पैचअप करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, चाहते हैं या चाहती हैं। दूसरी बात ये कि अगर कांटेक्ट में हैं आप लोग, बातचीत हो रही है, तो फिर आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपनी क्वीन देखते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल डिजायर्स और खट्टी मीठी डिजायर्स, ख्वाहिशें वो भी हैं आपकी जात से, आपकी बॉडी से, आपकी सोल से, उनको बेसिकली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है उनको, एंड आपके लिए ऑब्सेस्ड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल से आपको ऑफर करना चाहते हैं, कमिटमेंट हो सकती है। अगर आप बिल्कुल सिंगल है ना, बिल्कुल सिंगल हैं और आप ये पायल देख रहे हैं, तो फिर आपको ऑफर आती दिख रही है, ठीक है, तो फिर आपको ऑफर आती दिख रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका कांटेक्ट होता दिख रहा है, और अगर कांटेक्ट में है तो एक स्टेप आगे जाता दिख रहा है रिश्ता, ठीक है। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इस रिश्ते में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट रिश्ता नहीं है। अगर मैं कहूं
कि बिल्कुल स्मूथ रिलेशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि द हर्मिट से, द मून से मुझे क्लियरली, और हर्मिट के नीचे डेविल है, इसका मतलब है कि इस वक्त ये ज्यादातर ना मुझे नो कांटेक्ट वालों की सिचुएशन लग रही है। और अगर आपकी बातचीत भी है ना, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग है, तो फिलहाल इतनी बातचीत नहीं हो रही, मैं आपको ये बताऊं, आपकी उनसे इस वक्त इतनी बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। हरमेट से वाजिया नजर आ रहा है कि इस वक्त वो आपसे डिस्टेंस पर है, उन्होंने आपसे बातचीत कम की हुई है, फासले पर हैं, आपसे इतने यानी कि बोलचाल नहीं है उनकी। और अगर कांटेक्ट भी तो बहुत लेस कांटेक्ट है, और खुद को आपसे ना कट ऑफ किया हुआ है, लेकिन इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ, आपकी जात से ना, आपके वजूद से ऑब्सेस्ड है ये बंदा, ठीक है, रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती आपके बगैर। और मून कार्ड से मुझे ये नेगेटिव एनर्जी में ये बंदा या बंदी इस वक्त डूबी है, नेगेटिव एनर्जी में। ये इस रिश्ते में ना बहुत सी बातें आपसे छुपाई भी गई, आपको ना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिला इस रिलेशन में। अगर आपने कोई कोई किसी सवाल का जवाब मांगा है तो दूरी इख्तियार कर ली गई है। हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट मांगी हो, तो इन्होंने बजाय आपको क्लियर बताने की, इन्होंने आपसे दूर जाना ज्यादा मुनासिब समझा है, ठीक है। इस बंदा या बंदी ने आपको बताया नहीं गया, आपको क्लियर नहीं कहा गया कि ना या हाँ, कि ठीक है हम यानी कि शादी ब्याह की तरफ या कमिटमेंट की तरफ आते हैं, वो आपको बताया नहीं गया, ठीक है। आपसे छुपाया गया, वो क्लियर नहीं पता आपके रिश्ते में कि बेसिकली चल क्या रहा है, ठीक है। इस वक्त तो रुपया पैसे पे अपना फोकस किया हुआ है उन्होंने। अब ये एक तो ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या मेल फीमेल जो भी हैं। दूसरा, फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर ये फायर साइन और अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप फायर साइन हो सकते हैं और वो अर्थ साइन हो सकते हैं, आप अर्थ साइन हो सकते हो तो या वो फायर साइन हो सकते हैं मोस्टली। और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी नजर आई है मुझे, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है ज्यादा, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर एरीज लियो सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न ज्यादा और लियो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जो कॉम्बिनेशन साथ है वो वाटर साइन का भी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो कप्स है ना, कप्स और ये मून, ये वाटर साइन भी है, तो देख लीजिएगा फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, इनमें से कोई एक बंदा है, ठीक है। तो आपको ना बताया नहीं गया, क्लियर नहीं किया गया। अगर आपने जैसे स्मूथ रिलेशन चल रहा है, आपने इनको बोला कि नहीं अब इस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं, इसको कमिटमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो कट ऑफ हो गए, बातचीत कम कर दी या बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि क्लियर नहीं बताया आपको, क्लियरिटी नहीं दी गई आपको, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि रिश्ता बढ़ाना नहीं चाहते आगे। अगर मैं कहूँ ना कि बिल्कुल उनकी करंट फीलिंग में है कि खत्म सब, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। प्लीज इग्नोर माई बैकग्राउंड वॉइसेस, बिल्डिंग में ऐसी आवाजें आती रहती हैं तो माइंड मत कीजिएगा। चलें, ये इस पाइल में, पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो सेपरेशन करके, खत्म करके, यानी कि आपसे दूर होने का सोच रहे हैं, नहीं। अगर तो नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट का सोच रहे हैं, लेस कांटेक्ट है फिर भी अच्छा सोच रहे हैं, इस रिश्ते में एक स्टेप आगे जाने का सोच रहे हैं। और अगर कांटेक्ट में है तो भी प्यार आता, हैप्पीनेस आती उनके माइंड में, मुझे सब नजर आ रहा है। अपने वर्क पे भी उनका फोकस है। अच्छा, ये मुझे एक चीज इसमें और भी नजर आ रही है कि पेंटिकल्स ज्यादा है, तो हो सकता है ये आपके कोलीग हो, आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हों, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग वर्क प्लेस पे हैं एक दूसरे के साथ, ये आपके बॉस, आप इनके एम्प्लॉय, या आप इनके बॉस, ये आपके एम्प्लॉय, या फिर इक्वल दोनों, यानी कि वर्कर्स या कोलीग्स होते हैं ना, वो चीज मुझे नजर आ रही। एंड एक और बात भी है कि ये आपकी सिटी से ना दूसरी सिटी में, मीन्स के
अगर आपके पास आएंगे ना तो थोड़ा सा ट्रेवल करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इनको सफर करके आपके पास ही आते होंगे, या आपका घर इनसे थोड़े डिस्टेंस पे, आप सफर करके जाएंगे इनसे, मीटिंग जब भी होती होगी आपकी। ठीक है, तो ये चीजें मुझे कुछ नजर आई हैं, देख लीजिएगा आप लोग, अगर आपसे रेजोनेट हो तो रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ब्राइटनेस चाहते हैं, आपके बगैर रह नहीं सकते, आपके साथ जुड़े हुए हैं, बट इस वक्त खुद नेगेटिव एनर्जी में है, हरमेट से कट ऑफ किया हुआ, दुनिया से अकेले हैं, अकेले में जो है जाग रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं अपने मुतालिक, अपने फ्यूचर के मुतालिक, आपके मुतालिक, इस रिश्ते से रिलेटेड। तो ये सब चीजें ना मुझे नजर आ रही है, इनकी करंट फीलिंग्स हैं जो कि अच्छी हैं, बुरी नहीं है। प्रपोजल दे, मैं अपने लव वन को प्रपोजल दूं, उसको लव प्रपोजल ऑफर करूं, इस रिश्ते में हैप्पीनेस हो, आपके लिए इतने ज्यादा पोजेसिव हैं, आपको अपने दिल से लगा के रखा, बात अगर नहीं भी कर रहे तो भी आपको दिल से लगा के रखा है, और अगर बात कर रहे हैं तो भी, लेकिन ये बताते नहीं होंगे, ये बताते नहीं होंगे, ये बंदा बंदी, कि भाई आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट, ये जो दिल से लगाया है ना, ये आपको लगाया है। टू ऑफ कप से सोलमेट है, और आपको मानते भी हैं अपना सोलमेट। ठीक है, आपके साथ ये जुड़े हुए हैं, और डेवल से भी ये चीज नजर आ रही है कि आपसे ऑब्सेस्ड है ये बंदा, छोड़ नहीं सकता आपको, आप दूर भी जाते होंगे तो ये पागल हो जाता होगा या पागल हो जाती होगी। टू ऑफ कप से बहुत बहुत डीप कनेक्शन है आप लोगों का। एंड लास्ट हाई प्रिस्टेस, हाई देखे, मैंने आपको बोला था ना ट्रैवल करके आते होंगे, आपसे मिलने, यहाँ के इनका घर कहीं और होगा और ये जॉब कहीं और करते होंगे, और उस जगह पे आप रहते होंगे, मतलब कुछ तो डिस्टेंस है। थ्री ऑफ बैंड से नीचे उससे भी यही चीज क्लियर है। एंड हाई प्रिस्टेस द मून, आपसे बातें छुपाई गई हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में क्लैरिटी नहीं दी गई। आपने जब भी इस बंदे से पूछा है कि भाई कब शादी करेंगे या कब कमिटमेंट देंगे या रिश्ता कब एक स्टेप आगे जाएगा, ये बंदा आपसे दूर होके हरमिट बन गया, दूर हो गया आपसे। ठीक है, अपने आप को वर्क पे बिजी कर दिया, अपने आप को काम में मसरूफ कर दिया, ये है इस बंदे का काम। और फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स आपके लिए इस रिश्ते में विक्ट्री की है, आपको प्रपोजल ऑफर करनी है, आपको प्यार ऑफर करना है, प्रपोजल कमिटमेंट ऑफर करनी है। ठीक है, तो मून से ना वो खुद भी नेगेटिव एनर्जी में, ये मैं आपको बता दूं, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। और हर्मिट से तो अनहैप्पीनेस है उनकी लाइफ में, आप ये मत समझिए कि आपसे बातचीत बंद करके ये बंदा हैप्पी रह सकता है, हैप्पी शैप्पी कोई नहीं है। ठीक है, तो डेवल भी एक किस्म का सेल्फ आपसे ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन तो बताता है, लेकिन नेगेटिविटी भी बताता है। ठीक है, तो नेगेटिविटी तो मून से भी हमें नजर आ रही है कि इस रिलेशन में कुछ नेगेटिविटी भी है, बुरे साए, नजर, जेलसी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना, कितने सारे लोगों का। ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग्स है जिसमें आपके लिए प्यार है, आपके लिए पैशन है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। ठीक है, आपके साथ बंधी है इनकी सोल, आप इनके सोलमेट हैं, आपके लिए पोजेसिव हैं, आपको दिल से लगा के बैठे हैं। ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग्स हैं पाइल नंबर 1 वालों के पर्सन की। अब देख लेते हैं कि ये तो है फीलिंग जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, आया कि कोई एक्शन भी है, कोई नेक्स्ट मूव भी है, या सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि आप उनके सोलमेट हैं, आपको प्रपोजल देना है, आपको कमिटमेंट ऑफर करनी है, आपके बगैर रह नहीं सकते, ईटीसी एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा, सोचते रह जाएंगे, या कुछ आपके लिए स्टेप भी लेंगे, कोई नेक्स्ट मूव भी हमें नजर आता है, तो हम देखते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं अभी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर बताइएगा जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा प्लीज। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव मुझे बताइए प्लीज। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए, प्लीज क्लियरली मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज डिवाइन मुझे बता दीजिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्या है मेरे व्यूवर्स के, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं,
उनके पार्टनर जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये फिर आ गया द मून, ये फिर आ गया 7 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। जी तो जनाब अगर मैं नेक्स्ट मूव की बात करूं ना, तो नेक्स्ट मूव में ना आपके पर्सन जो है ना मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ठीक है, मूव एक्शन तो उनका होगा लेकिन अभी नहीं होगा, डिले है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अभी इस वक्त यानी कि 1 मंथ लगा लें आप, फिलहाल नहीं है। फिलहाल वो 2 सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है मैरिड हो, कोई और उनकी लाइफ में हो, ठीक है, जो उनको एक्शन लेने से रोक रही है आपकी तरफ या रोक रहा है। बाउंड्रीज उन्होंने सेट की हैं, ये देख रहे हैं आप, ये खुद ही सेट की हैं, चाहे तो इसको क्रॉस करके वो आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये चीज भी है जो मुझे समझ आ रही है कि वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं, उनको पता है आप हर लिहाज से बेस्ट हैं। एवरी वे ऑफ लाइफ यू आर द बेस्ट। आप लड़का है लड़की हैं जो भी हैं, उनका फेस आपकी तरफ है, आप मुंह फेर के बैठे हैं। ठीक है, बाउंड्रीज उन्होंने खुद ही बनाई हैं अपनी लाइफ में आपसे दूर रहने के लिए। मून से मैंने आपको बताया नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं मानना भी चाहिए, हम बिलीव करते भी हैं, क्योंकि ये हो जाता है कुछ जादू टोना, कुछ डेवल कार्ड, मून कार्ड, ये यही चीज बता रहे हैं कि जैसे रोका गया हो। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आप अपनी कंडीशन सिचुएशन के मुताबिक मैसेजेस लीजिएगा प्लीज, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, तो जिसके साथ जो मैसेज मैच हो आपने वो ही लेना। तो हो सकता है कि वो मैरिड है, ठीक है, या फिर वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देख रहे हैं, वो आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है, और अगर आप लोग अपने जस्ट लव वन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपसे दूरी है, और वो बहुत स्ट्रोंग है, वेल्थ वाइज ना वो बहुत स्ट्रोंग है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना कंफ्यूज हैं कि यार मैं क्या करूं। देखिए ना आंखों पे पट्टी बनी, उनको समझ नहीं आ रही वो करें तो करें क्या। 5 ऑफ कप से हैप्पी भी नहीं है, ऐसे ही अकेले बैठे। बट आपको ये बात बता दूं कि ये दोनों कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि इस बंदे ने जानबूझ के आना डिले किया हुआ है। ये बंदा बंदी जानबूझ के, या पर्सन जानबूझ के नहीं आ रहा या आ रही आपकी तरफ, लेकिन ये इनका एक्शन आएगा, बट डिले है थोड़ा, अभी नहीं है। चाबी पास है, फिर भी डोर ओपन नहीं किया, छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाई, उनको क्रॉस करके आ सकते हैं, बट फिर भी नहीं आ रहे। तो इनका एक्शन थोड़ा डिले होगा जरूर, एक्शन होगा जरूर आपकी तरफ। रियूनियन के वाइब्स आएंगी, इनके कॉल मैसेज आएंगे, बट अभी आपसे वॉक अवे करके ना आपको अकेला छोड़ के जा रहे हैं। प्यार है आपके साथ, ना तो इन्होंने पहले इतना कोई क्लियरली आपको बताया होगा, मैंने आपको बताया ना क्लियरिटी तो दी ही नहीं, और ना ही आप बताएंगे। प्यार है आपके साथ, बट फिलहाल के लिए उन्होंने बाउंड्री सेट की हुई है, और फिलहाल के लिए उनका आना जरा डिले है। ठीक है, तो अभी एक्शन में फिलहाल कोई एक्शन नहीं है, कंफ्यूजन है, तकलीफ है, अनहैप्पीनेस है, बट डिवाइन टाइमिंग में इनका एक्शन आएगा। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग में इनका एक्शन जरूर आएगा। चलें अब हम देख लेते हैं इनके लव मैसेजेस क्या हैं।
अभी एक्शन थोड़ा डिले है, लेकिन आपके पर्सन का एक्शन आएगा, डिवाइन टाइमिंग पे आएगा, और ये खुद भी नहीं तब रोक पाएंगे। फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, बट एक्शन में अभी सिर्फ कंफ्यूजन है, नेगेटिविटी है, तकलीफ है। ऐसे में अगर ये आ भी जाते हैं ना, तो इनको खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि मैंने इस रिलेशन में रहना है, इसको कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी। तो ऐसे में अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर ये आते भी है ना आपकी तरफ, आपको कोई कॉल मैसेज वगैरह आता भी है, तो वो ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा। इन्होंने फिर नो कॉन्टेक्ट में या लेस कॉन्टेक्ट में आपको डाल देना, क्योंकि उनको खुद ही कोई क्लैरिटी नहीं है कि अभी मैंने करना है तो क्या करना है। वो खुद ही अभी कंफ्यूज है। तो ये अभी डिवाइन टाइमिंग पे सब होगा जब ऊपर वाले ने चाहा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस दे दीजिए, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते मेरे व्यूवर्स को। यह भाग कर आया है, लेकिन अगर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज व्यूवर्स मुझे प्लीज डिवाइन डियर यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए क्या है उनके लव मैसेजेस, उनके हिडन मैसेजेस, दिल की बातें जो वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये अनफोल्ड हुआ है तो मैं लिखती हूँ। जी, तो डेवल कार्ड से जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिजायर्स हैं, तो ये देखें, आई वांट टू हग यू, ठीक है, आपके साथ हक करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ये चीज बता चुकी हूँ। आई एम कीपिंग अ सीक्रेट, उन्होंने आपके साथ ना आपसे बातें छुपाई हैं, ये भी मैं आपको द मून कार्ड से बता चुकी हूँ कि वो आपसे ना, आपको क्लियरिटी नहीं है अपने कनेक्शन में, और उन्होंने कभी दी भी नहीं है। तो उन्होंने आपसे ना बहुत सी बातें छुपाई हैं और वो खुद बोल रहे हैं। आई एम फोकस्ड ऑन मी राइट नाउ, मैंने आपको बताया ना अभी खुद पर तवज्जो है, अपने काम में बिजी किया वो उन्होंने। एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैंने आपको बताया है ना, तो वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने अभी खुद को पे फोकस किया हुआ, मैंने अपने काम में खुद को बिजी किया हुआ। माई लाइफ इज एम्प्टी जस्ट विदाउट यू। हर्मिट कार्ड से जैसे हमें वाज़ह नजर आ रहा था ना कि वो लोनली है, अनहैप्पी है, अकेलेपन में है, खुशियां नहीं है उनकी लाइफ में, उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ, अकेले किया हुआ है सबसे, बातचीत, दोस्तों के पास घूमना फिरना बंद, कमरे में जैसे बंदा कैद कर लेता है खुद को। और अगर इनके इस कमरे में नहीं भी कैद किया ना, तो फिर भी बस काम से घर और घर से काम, खाया थोड़ा सा खाना पीना किया और चले गए, बस वो चीज, किसी से कोई प्यार वाली बात नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज वही हमें बता रहा है ये कार्ड भी। एंड लास्ट, आई प्रेड फॉर यू, डिवाइन टाइमिंग, मैंने क्या बोला है, आपके सामने सब कुछ शफल किया है और वही चीजें बार बार आ रही। डिवाइन टाइमिंग पे एक्शन होगा, और इसी चीज के लिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ना दुआ करता हूँ, तुम्हें मांगता हूँ, और ये ही इसी वजह से इस बंदे का एक्शन आएगा, लेकिन थोड़ा डिले है एंड डिवाइन टाइमिंग पे आएगा। तो ये थी पाइल नंबर 1, आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट मूव, जिन लोगों ने ये पाइल सिलेक्ट किया था। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। पाइल नंबर 1। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, अस्सलाम वालेकुम। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, 16 से 31 में आता है, जिन लोगों के पर्सन का बर्थडे या फिर नेम का फर्स्ट लेटर एन टू जी तक है, तो वेलकम, ये रीडिंग आपकी है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो पहले मैं करंट फीलिंग्स देखूंगी, तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। अभी देख लेते हैं पाइल 2 में जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए।
प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, फाइल नंबर 2 के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, जो फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो मेरे फाइल नंबर 2 के प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके लव वन की, उनके पर्सन की, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए, क्लियर बताइए, क्लियर मैसेज दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। चैरियट, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 of cups, king of wands, king of swords, ace of pentacle, 2 of pentacle। अच्छा जी जनाब, तो पाइल नंबर 2 के जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स है ना, उनके जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करंट फीलिंग्स में मुझे बहुत ज्यादा पैशन, फायरी एनर्जी नजर आ रही है आपके लिए। ठीक है, मुझे क्विक सडन एक्शन नजर आता दिखाई दे रहा है, मुझे ऑफर आती दिखाई दे रही है, मुझे सेलिब्रेशन आती दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को आपके ना इस कनेक्शन के लिए रियलाइजेशन हुई है। अब वो ना डीपली सोचने लग पड़े हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। नो कॉन्टेक्ट में है तो रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना, बातें करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये उनकी फीलिंग्स में है, चाहते हैं कि ऐसा हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड से किसी किस्म का कोई गुस्सा लेकर भी बैठे हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखाया है उन्होंने, या अगर आप कांटेक्ट में भी है ना तो फिलहाल कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे होंगे। बट किंग ऑफ वांड से आपके लिए फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है सॉरी, आपके लिए अट्रैक्शन, आपके लिए कहते हैं ना जोश जज्बा वो बहुत है। आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, उनकी ये फीलिंग्स में है, और उस ऑफर के लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, भाग के आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस फाइल में ना कुछ डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, जो ये फाइल देख रहे हैं। ठीक है, फाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स है ना, ये वाले कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, आपके रिलेशन में रिलीजन डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और ये बंदा ना डॉल पर्सनैलिटी का मालिक होगा, आपका जो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपका पार्टनर जो है, कभी तो इतना प्यार और पैशन दिखा देना कि आप बिल्कुल हैरान कि इनको हो क्या गया है, और कभी इतना कोल्ड बिहेवियर दिखाना, इतना रुखा अकड़ू सड़ू बन जाना कि आप कि ये क्या, इसको क्या हो गया या इनको क्या हो गया। तो ये इसका ये नेचर है। ठीक है, तो अभी भी आपके लिए पैशन बहुत है, बला का है, लेकिन गुस्सा लेकर बैठे हैं यहाँ के, थोड़ी बहुत गिले शिकवे एटीट्यूड वो चीज है। बट इनको इस रिश्ते की रियलाइजेशन हुई है। अगर पहले ये इस रिश्ते में इतना कोई मचोटी नहीं दिखा रहे थे ना, तो अब इनको इस रिश्ते को ना ये समझना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इस रिश्ते के मुतालिक, इस रिलेशन, इस कनेक्शन को ना डीपली सोच रहे हैं। बट 2 ऑफ पेंटिकल से ना ये जगलिंग कर रहे हैं, ये दो लोगों के दरमियान ना बैलेंस करने की कोशिश करें, लेकिन अभी इनसे हो नहीं रहा। 3 ऑफ कप्स भी हमें यही बता रहा है कि आप हैं और 2 और हैं, मतलब इनकी लाइफ में कोई और भी है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही है, क्योंकि इस फाइल में मुझे ऐसा नजर नहीं आया। बट अब वो इनका वर्क भी हो सकता है। ठीक है, अब वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनकी मदर सिस्टर, या फिर इनकी वाइफ भी हो सकती है, या आप इनकी वाइफ हैं, कोई और वाइफ या हस्बैंड। अपने सिचुएशन के मुताबिक प्लीज मैसेजेस लीजिएगा जो मैच हो।
तो ये ना उन चाहते हैं कि मिलकर रहें, मैं दोनों को संभाल सकूं इक्वली, बट इनसे हो नहीं रहा। ये 3 ऑफ कप्स भी हमें यही बता रहा है, बट ये सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिश्ते में, इनको क्लियरिटी मिल रही है, या आपकी तरफ सडन एक्शन लेकर आना चाहते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं आपके लिए, सिटी भी चेंज हो सकती है, कंट्री भी चेंज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये, बट ये जो है ना कास्ट कल्चर रिलीजन का ज्यादा डिफरेंस है इस फाइल में, ठीक है। तो ये बंदा कभी बहुत ज्यादा पैशनेट आपके लिए और कभी बहुत ज्यादा ठंडा बिहेवियर रखने वाला इसका मिजाज है। और अभी भी ये 2 ऑफ पेंटिकल से जगलिंग इनमें भी हो सकती है। कभी बहुत ज्यादा पैशनेट होकर फौरन आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं, और अभी कभी किंग ऑफ सोर्ड की वजह सोर्ड बनकर खामोशी से बस कोल्ड बिहेवियर रख रहे हैं। तो ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये इनके दोनों बिहेवियर में भी जगलिंग हो सकती है कि मैं ये करूं या मैं ये ना करूं। तो ये उसमें भी जगलिंग हो सकती है, या फिर ये इनके कोई और इनकी सिचुएशन है जिसमें ये जगलिंग कर रहे हैं। अपने हिसाब से देखिएगा, अगर तो आपका बंदा बंदी ऐसी है कि पल में बहुत ज्यादा पैशनेट प्यार दिखाने वाली फायरी एनर्जी, और पल में कुछ देर दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ घंटों बाद ये बिल्कुल ठंडा बिहेवियर दिखाने वाले हैं, तो फिर ये रीडिंग आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट होगी। और ये ना इन जगलिंग सिर्फ यही नहीं होती कि कोई तीसरा बंदा या बंदी हो, बाज औकात इंसान अपनी पर्सनैलिटी में भी जगलिंग करता है, उससे अपनी पर्सनैलिटी ही बैलेंस नहीं होती। कभी वो बहुत अच्छा बहुत हंस रहा है, तो कभी वो लड़ रहा है। तो इस बंदे का यही हाल है, एक तरफ आपके लिए पैशनेट है, भाग कर आना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुंह फुला के बैठे हुए हैं, ठंडा बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स में है, पैशनेट आपके लिए बला के हैं, भाग कर आपके पास आना चाहते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको तोड़ के इस डिफरेंसेस को, ये डिफरेंसेस उनके आगे कुछ भी नहीं, उनके पैशन के आगे। रियलाइजेशन उनको हो रही है, लेकिन फिर भी चुप बैठे हुए हैं और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, बट ना जगलिंग में है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर की, लड़का लड़की जो भी हैं, बताइएगा अगर ये मैच हो। तो अब देखते हैं कि ये तो उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ये तो वो है जो हमने रीड किया है। अब देखते हैं कोई मूव भी है, कोई नेक्स्ट एक्शन भी है, या सिर्फ सोचते रह जाएंगे। पाइल नंबर 1 में तो खैर फिलहाल कोई एक्शन नजर नहीं आया। देखते हैं पाइल नंबर 2 में कोई एक्शन है या नहीं। तो पर्सन का ध्यान कीजिए आप अपने, ठीक है। प्लीज डिवाइन, प्लीज डियर यूनिवर्स, मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स, मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स है ना, मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स है ना, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स है ना, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन, प्लीज डियर यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके लव वन जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनको याद करते हैं, जिनके लिए रीडिंग तक आए हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन मुझे क्लियर मैसेज दीजिए, मुझे बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए, हेल्प कीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, डेथ, पेज ऑफ वांड्स, टावर। सही। अच्छा तो जनाब, उनके नेक्स्ट एक्शन में ना, नेक्स्ट मूव में जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ ना, आपकी तरफ सॉरी आएगा। जो ये रिश्ता जो है ना फिलहाल टूटा है, ये ज्यादा पाइल ना उन लोगों से मैच होगी जो इस वक्त नो कम्युनिकेशन में है, ब्रेकअप में है, सेपरेशन में है, ठीक है। उनके साथ ये पाइल ज्यादा मैच होगी, इसीलिए डोल पर्सनैलिटी और जगलिंग भी आई है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड से वो पैशनेट हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड से वो खामोश हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि ये रिश्ता फिलहाल खत्म हुआ है, फिलहाल आपकी टोटली बोलचाल बंद है, जैसे ब्रेकअप हो जाता है ना,
टावर से भी हमें यही चीज नजर आ रही है। लेकिन माय डियर, मैं आपको बता दूं कि ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग रीयूनियन में जाएंगे, रीयूनियन में भी जाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपका पार्टनर वापस आ रहा है आपकी तरफ, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सॉरी रिसीव होने वाली है। अगर आपके साथ अनजस्टिस हुआ है ना इस रिश्ते में, तो आपके साथ जस्टिस होगा, आपका पार्टनर आपको जस्टिस देगा। जितना आपने इस रिश्ते में दिया है ना, उतना आपको अब मिलेगा, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुई है। देखें, एस ऑफ सॉर्ड के नीचे जस्टिस है, मीन्स कि उनको रियलाइजेशन हुई है इस रिश्ते के मुतल्लिक कि ये रिश्ता क्या है, इसीलिए वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको मैरिज कमिटमेंट करेंगे। ठीक है, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, इसलिए उनको रियलाइजेशन हो रही है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगा। पहले ये रिश्ता टूट गया, चीजें खत्म हो चुकी हैं। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए ये रीडिंग है स्पेशली। ओ माय गॉड, ये देखें, द फूल से मैंने अभी बोला है ना कि सेलिब्रेशन होगी, वापस आएंगे, बिल्कुल इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, ये रिश्ता जीरो से स्टार्ट होगा। सारी सारी पुरानी बातें भुलाकर ये वापस आएंगे। ये रिश्ता पहले टूटा था, लेकिन अब दोबारा जुड़ेगा, आपको सॉरी रिसीव होगी। आपके पर्सन रियलाइजेशन में है, उनको रियलाइजेशन हो रही है आपके मुतालिक, इस रिश्ते के मुतालिक आपके साथ जस्टिस होगा, ये उनके नेक्स्ट मूव में है। आपको सॉरी भी रिसीव होगी, आपसे सॉरी भी बोलेंगे। अपना वो जो किंग ऑफ सोर्ड वाली जो उनकी वो फीलिंग्स है ना, अकड़ू बन के बैठना, वो खत्म होगा सब। आपके पास प्यार भरा सॉरी आएगा भी, आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपको मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगी, आपके साथ जस्टिस भी होगा। तो न्यू बिगनिंग भी बड़ी खूबसूरत होगी इस रिश्ते में। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे बताएं, और क्या चाहिए? इतना प्यारे नेक्स्ट मूव आपकी तरफ आपके पर्सन के आ रहे हैं, लड़का लड़की जो भी है। अगर उसने ये रिश्ता खत्म किया है तो वही आपकी जो है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को? ये थे आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव। ठीक है, तो एनर्जी को लाजमी क्लेम कीजिएगा, रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आप सेलिब्रेशन भी करते नजर आ रहे हैं, कमिटमेंट भी मिलती नजर आ रही, सॉरी मिलती नजर आ रही है, उनको रियलाइजेशन हो रही है इस रिश्ते के मुताबिक। फिलहाल ये रिश्ता टूटा हुआ है, लेकिन ये जुड़ेगा आपके साथ जस्टिस होगा। तो ये उनके नेक्स्ट एक्शन है। अब मैं आपकी जल्दी से पर्सन के ना लव मैसेजेस बता देती हूँ, उनकी सबकॉन्शियस माइंड की जो फीलिंग है, जो हिडन फीलिंग है, जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही या कह नहीं पा रहे, वो क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के लव मैसेजेस दे दीजिए। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स जो पाइल नंबर 2 हैं उनके लव मैसेजेस दे दीजिए। प्लीज डिवाइन वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से मुझे बताइए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के जो लव वन है, जो पार्टनर है, उनके लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे पार्ट 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन मुझे बताइएगा। I want to talk with you. I forgive you. I want to be single. एक और, my friend and family don't like you. My ये पिछली पहली फाइल में भी आया था। पहला आया है I want to talk with you। बिल्कुल जी, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और करेंगे भी। ये कार्ड हमें यही बता रहे हैं, ये सारे कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि ये टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ेगा और आपसे बातचीत होगी। ठीक है, आई फॉरगिव यू। जो भी आप लोगों में के दरमियान थी ना, अगर उन्होंने आपसे कुछ बुरा बोला तो वो सॉरी बोलेंगे, और अगर आपने कुछ हार्श वर्ड्स यूज किए हैं लास्ट टाइम, कोई भी आपकी लड़ाई हो, तो वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जब लड़ाई हो रही हो तो बंदा कुछ बोल भी देता है गुस्से में, तो अगर आपने कुछ बोला है तो वो आपको माफ कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो आपकी तरफ सॉरी लेकर आएंगे। इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी। आई वांट टू बी अ सिंगल। इस टाइम उनको सिंगल रहना है। किंग ऑफ सोर्ड से भी हमें यही पता लग रहा है कि भाई मैंने अकेले रहना है, मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैंने कोल्ड बिहेवियर दिखाना है। अभी उनको लग रहा है कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं वांट टू बी सिंगल। ठीक है, माई फैमिली एंड फ्रेंड्स डोंट लाइक यू। हो सकता है उनके कुछ फ्रेंड्स या कुछ फैमिली मेंबर्स हों जो आपको पसंद ना करते हैं। ठीक है, जो वो बताते नहीं है आपको, लेकिन हम उनका सबकॉन्शियस माइंड रीड करें, उनकी हिडन ट्रूथ फीलिंग रीड करें, जो कि उनके हिडन मैसेजेस है उसमें है। माई लाइफ इज एम्प्टी जस्ट विदाउट यू। ये भी
पहली पाइल में भी आया था, आपके बगैर ना उनकी जिंदगी बिल्कुल खाली है, आप ही उनकी जिंदगी को पूरा करते हैं, मुकम्मल करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिल करते हैं। तो आपके बगैर वो किसी काम के नहीं। ठीक है, तो ये थी आप पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की हिडन करंट फीलिंग्स भी और उनका नेक्स्ट मूव भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। तो रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में रेजोनेट हुई तो भी बताइएगा, ना रेजोनेट हुई तो भी बताइएगा, और एनर्जी को लाजमी क्लेम कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। फाइल नंबर 2।